Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप between zeros and the coefficients of a cubic polynomial तो हेडिंग दो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आपको पता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसमें कि हमारा a b c और d चारों क्या रहना चाहिए, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, प्रोवाइडेड a b c नॉट इक्वल टू 0। समझ गए। तो तीनों यहाँ पे कोई बुक में सिर्फ a b लिखा जाता है 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा अगर देखिए डिग्री 3 है, तो डिग्री अगर आपका 3 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 3। तो लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी इट्स जीरोस। तो हम लेते हैं अल्फ़ा, 3 रियल नंबर जो कि उसका जीरोस है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो उसका अगर जीरोस आता है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ अल्फ़ा का भी वैल्यू 0 निकलेगा, पी ऑफ बीटा का भी वैल्यू 0 मिलेगा और पी ऑफ गामा का भी वैल्यू 0 निकलेगा। समझ गए। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा होता है -b/a। समझ गए। यहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यहाँ भी वही होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। फिर हमारा होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब दो जीरोस को एक बार लेंगे और उसको प्रोडक्ट करेंगे और फिर वो तीनों को हम क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस टेकन प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम, मतलब 2 बार हम एक जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा c/a। तीसरा आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होगा -d/a। तो इससे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, b/a लिख दीजिए, फिर c/a लिख दीजिए, फिर d/a लिखिए, फिर पहला में माइनस साइन, दूसरा में प्लस साइन और तीसरा में माइनस साइन। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। उसके बाद याद करिए, जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द जीरोस दिया था और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन था और एक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला गया था, तो आपके लिए फार्मूला क्या था, एक फार्मूला आपको मैं बताया था। वो फार्मूला कैसे था, जब सपोज क्वेश्चन है कि जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी गिवन है और पी ऑफ एक्स निकालना है, तो क्या था फार्मूला, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये था हमारा पॉलिनोमियल फॉर ए 2 डिग्री पॉलिनोमियल। सपोज हमको अभी दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन दिया है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये भी गिवन है और अल्फ़ा बीटा गामा भी आपको गिवन है, और बोलेगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका कि सम ऑफ द जीरोस टेकन प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो उसके लिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला पी ऑफ एक्स क्या होता है,
तो लिखो, यहाँ साइड में मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ। तो डायरेक्ट फार्मूला पी ऑफ एक्स के लिए क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले आपका डिग्री है 3 तो फिर डिग्री 2 आएगा। फिर क्या लिखोगे, प्लस साइन। यहाँ पे देखिए माइनस था फिर प्लस था, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। समझ गए। तो ये ऐसा टाइप का ये फार्मूला का एक क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिलेगा, जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस गामा गिवन रहेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गिवन रहेगा और अल्फ़ा बीटा गामा गिवन रहेगा, और आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा। तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला पुट कर दीजिए और जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, आपको 3 डिग्री मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। समझ गए। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 32 का देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। तो जब आप वेरीफाई करने के बाद अगर तीनों मतलब ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है, अगर ये तीनों ये पॉलिनोमियल का अगर जीरोस वेरीफाइड हो जा रहा है तो आपको फिर आगे क्या करना है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशेंट्स। तो सबसे पहले हम p ऑफ x लिखते हैं। तो हेयर p ऑफ x इक्वल टू 3x³ - 5x² - 5x² - 11x - 3। और यहाँ पे हमको अल्फ़ा का वैल्यू दिया है, अल्फ़ा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3। तो सबसे पहले आप p ऑफ अल्फ़ा निकालिए। अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो यस 3 इज़ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम p ऑफ 3 निकालते हैं। तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27 इंटू 3 दैट इज़ 81 -3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5 45। फिर ये हो जाएगा 33 -3। तो ये आफ्टर सॉल्व करने से कितना होगा, 81 - 45। तो यहाँ से आपको -36 मिलेगा और यहाँ से भी आपको 36 मिल जाएगा। तो 36 - 36 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे p ऑफ 3 का वैल्यू 0 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब 3 इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी हम निकालेंगे p ऑफ -1। तो जब आप p ऑफ -1 निकालते हैं तो 3 इंटू -1 का क्यूब, यहाँ पे हमको यहाँ पे -1 जस्ट पुट करना है x के प्लेस में, -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। तो जब ब्रैकेट खोलोगे -1 का ऑड पावर कितना होता है, -1 मतलब -1 इंटू 3 -3। फिर -1 का इवन पावर क्या होता है, +1। तो 1 इंटू -5 फिर ये -11 और इंटू -1 तो +11 -3। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको -8 मिलेगा और यहाँ से आपको +8 मिलेगा। तो -8 + 8 इक्वल टू 0। समझ गए। अभी आप निकालिए p ऑफ -1/3। तो p ऑफ -1/3 मतलब 3 इंटू -1/3 का क्यूब, फिर -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, फिर -11 इंटू -1/3 फिर -3। फिर जब आप ब्रैकेट खोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा माइनस है तो -1/27। फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ आपको बचेगा -1/9। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप कॉपी में खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर -5 है और -1/3 का स्क्वायर मतलब
1/9, तो ये हो जाएगा -5/9। फिर ये हो जाएगा आपका 11 -3, समझ गए। उसके बाद हमारा एलसीएम कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो एलसीएम हुआ 9। तो ऊपर रहेगा कितना, -1 -5, फिर यहाँ पे इंटू 3 मतलब +33 माइनस इंटू इधर 9 तो -27। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका -6 आ रहा है और यहाँ पे आपका +6 आ रहा है, तो -6 + 6/9 विच इज़ इक्वल टू 0/9 इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। मतलब यस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3। अभी हमको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट देखो, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा जो वैल्यू है वहाँ से निकालेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे पूरा सेम। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इस तीनों वैल्यू से निकालिए। तो 3 + -1 + -1/3, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना होगा, एलसीएम हमारा जाएगा 3, तो ये कितना होगा, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है, तो 3 इधर हमको 3 इंटू करना है, तो ऊपर भी 3 इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 -3 -1 विच इज़ इक्वल टू 9 - 3 6 -1 5, तो 5/3, समझ गए। एक बार हमको वैल्यू से मिला 5/3। अभी हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जानते हैं -b/a, तो -b मतलब माइनस ऑफ, नीचे लिख रहा हूँ, -5/3 विच इज़ इक्वल टू 5/3। तो देखो यहाँ से भी हमको 5/3 निकल रहा है, यहाँ से भी हमको 5/3 मिल रहा है। उसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा मतलब 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ से आपको मिलेगा -3 + 1/3 -1। तो जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से हमारा एलसीएम कितना मिलेगा 3, तो यहाँ पे हमको बाय 1 है, यहाँ भी हमारा बाय 1 है, तो यहाँ इंटू 3 करोगे तो आपको मिलेगा -9। फिर यहाँ पे कुछ नहीं इंटू करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको 1 मिलेगा, और यहाँ से आपको +1 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -9 + 1 -8 -3 -11/3, समझ गए। अभी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो c/a होता है। तो यहाँ से एक बार निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे c कितना है -11, c को इधर कांस्टेंट लेना नहीं है, तो ये निकला -11/3। अभी अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे एक बार यहाँ से, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। अभी अल्फ़ा बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a, तो d मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म -3/3 इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ से हमारा दोनों पार्ट सॉल्व